मगर लोकतंत्र में भरोसा न रखने वाले मुख्यमंत्री जी को पुलिस राज पसंद है, क्योंकि उनके लिए वो विपक्षी दलों के नेताओं को एक तरफा कार्रवाई कराने की कोशिश, विपक्ष के नेताओं को जो बार बार वो कर रहे हैं। मगर हम लोग पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो वो डरने वाला नहीं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में इस चीज़ को साबित किया है कि हम डर से नहीं, हम ये देश जो है लोकतंत्र से चलेगा। शर्मनाक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी खुद को बुलडोज़र बाबा कहलवाना पसंद करते हैं। अपनी संवेदनहीनता कि लोगों की घर गिरकर महिलाएं, बुजुर्गों, बच्चों सब सड़क पर लाकर विजय हंसी हंसते हैं। जब लोगों के घर बुलडोज कर दिए जाते हैं तो जब बच्चे और उनकी महिलाएं जब घर से बाहर होते हैं तो उसको वो जो है हंसने का काम है। और दूसरा मुस्लिम समाज का काम, बाकी 14 समाज के लोगों का नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि हर चीज़ को उनको कलर देना होगा। दूसरी घटना जनपद सुल्तानपुर में सर्राफा लूट कांड में पूर्वग्रहकारी अरबी की रिपोर्ट अभी तक हुई है 23-24 में, अभी इसके आंकड़े नहीं आए। ये 65,743 मामले हो चुके हैं 2022 में। महाराष्ट्र में 4531 हैं, 34,700 कुछ बंगाल में है, मध्य प्रदेश में। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़े अभी 22 के बाद से लोड ही नहीं हो रहे हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था बना दी गई है। ये बढ़े ही होंगे, श्योर है ये 23 और 24 में इन आंकड़ों को और पार कर दिया होगा, निश्चित तौर पे कम नहीं हुए होंगे। पूरे देश में यूपी के सबसे ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे 2020 में 65,000 मामले थे, 21 में 60,000 और 22 में 75,000 हो चुके हैं। 23-24 का भी कोई विवरण चूँकि है नहीं एनसीआरबी का, सॉरी 7,75,000, हाँ जी सॉरी 7,53,000। अब जो मेन बिंदु है जिसपे कल पूरे प्रदेश में जो हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अपनी बात को दर्ज कराने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपना जेपीसी में अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर किया है, उसके विरोध में है वो, उसमें कोई फर्क नहीं। जेपीसी में तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें कांग्रेस ने अपना उसका जो उसको दर्ज कराना है उसको दर्ज कराया हुआ। उनकी बातों को मोड़ मरोड़ के प्रकट किया गया। उन्होंने ये कहा, सुनिए, नहीं आप सुनिए, उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में आ जाए, सब संपन्न हो जाएं, ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जिनको आरक्षण दिया जा रहा है वो खुद ही कह दें कि हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण उनको दिया गया, ये तो पिछले 75 सालों से चल रहा है। तो दिया किसने आरक्षण? कांग्रेस पार्टी ने तो दिया। चाहे ज़मीन आवंटन करा हो दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी ने उनका जो कहने का था तो पूरी बात कट कर दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा देश का हर व्यक्ति इतना, कांग्रेस पार्टी ने अगर सब कुछ दिया तो नक्सलवाद किसने दिया? नक्सलवाद कांग्रेस पार्टी ने दिया। आप सब कुछ कहाँ नहीं दिखाई दे रही है? दिल्ली में रहती हैं वो, प्रदेश महासचिव इंचार्ज, आज ही उनको बिहार का चार्ज दे दिया गया है। वो पूरी ताकत से बिहार में उतर रही हैं। बिहार में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और बिहार के बाद हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आके सरकार बनावें, जो कि निश्चित तौर पर बनने जा रही है 2027 में। किसी भी कीमत पे कोई नहीं रोक पाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ भी बनने जा रही है, यहाँ भी बनने जा रही है। और आज ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी को ने बिहार का चार्ज खुद लिया है। वो तो हमेशा टफ जगहों पे जाती हैं, जहाँ पे सरकार नहीं बन रही होती वहाँ दीदी को भेजा जाता है। जैसे आपने कहा कि भाजपा सरकार में इतने कांड हो रहे हैं, लेकिन तब भी भाजपा सरकार शांत नहीं बैठती। कहाँ शांत नहीं बैठती? मैंने कांडे बहुत होते रहते हैं जी, बहुत कांड होते रहते हैं, इतना बहादुर होते हैं। ये तो मैंने बताया आपको। तो शांत तो बैठी हुई है, कहाँ कुछ कर रही है? पुलिस का राज है एक तरफा, पुलिस को छूट दे रखी है कि अपने लोगों को जिनको अनवांटेड परेशान करना है उनको परेशान करवा रही है। पुलिस को छूट है, थाने भी करे हैं, तहसील भी करे, आपको नहीं पता है? आप लोग तो पत्रकार हैं। गोंडा में भी कांड हुआ था, एक मतलब भाजपा के कुछ सभासद लोग कांड किए थे, कत्ल कर दिए थे, लेकिन तब भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की भाजपा की। तो भाजपा के लोग तो वैसी वॉशिंग मशीन है ना कि जिसमें कोई भी जाएगा, कितना भी बड़ा जघन्य अपराध कर रखा हो आपने, अगर भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपसे ज़्यादा साफ कोई है ही नहीं। ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। क्यों नदीम भाई, कोई बात बची? ने जो कि इत्तेफाक से योगी जी के सहजाती भी हैं, उन्हें पुलिस और एसटीएफ के नाक के नीचे से सरेंडर करा दिया गया।
विपिन सिंह जो मेन अभियुक्त हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, उनको न पुलिस पकड़ पा रही है न एसटीएफ पकड़ पा रही है। और उसके साथ योगी जी के शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर, यह कोई पहली बार नहीं है, मुस्तकिल आप लोग देख लें। फर्जी एनकाउंटर घरों से उठा लेते हैं, 4 दिन रखते हैं, उसके बाद कहीं भी एनकाउंटर कर देते हैं। योगी जी के शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर कोई पहली बार नहीं है। अपने विपक्षियों पर मुख्यमंत्री जी ने चुन चुनकर कार्रवाई कराई। पुलिसिया उत्पीड़न अपने चरम पर है। किसी की हत्या पुलिस अभिरक्षा में होती है तो कोई जेल में मारा जाता है। देखा ही आपने, जेल में लोगों को मारा जा रहा है। कोई पुलिस कस्टडी में है, उसको कोई भी गोली मार के चला जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और साथ ही साथ पुलिस द्वारा पीट कर मार दिया जाता है। कभी बलात्कारी जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को लचर पैरवी कर न सिर्फ बचाया जाता है बल्कि फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है। ये भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने चलाया भी। भाजपा की एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है कि जिसमें एनएसए लगे हुए अपराधी को अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो फिर बिल्कुल क्लीन चिट हो जाता है। भाजपा के अभी एक आपने देखा ही होगा जो लोकसभा लड़ना चाह रहे थे, जिनके बारे में मैं तवज्जो चाहता हूँ। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। निरंकुश पुलिस द्वारा भय का माहौल बनाकर कानून व्यवस्था की नीति को भी पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। जनता इस बात को समझ चुकी है। इस नीति के आड़ में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अपराध तो कम होने के बजाय बढ़ गया है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना ना होती हो कि जिसमें दिल दहल जाए। कोई न कोई घटना पूरे प्रदेश में ऐसी हो ही जाती है। सच तो यह है कि पूरे प्रदेश अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित है। प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त है। योगी जी प्रदेशवासियों को सुरक्षित तथा उन्हें भयमुक्त प्रदेश